ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए एवं इसकी प्रकृति तथा विशेषताएं बताइए और एक अच्छे नेता के गुणों को लिखिए। तो इसका आंसर है, सबसे पहले लिखेंगे नेतृत्व का डेफिनेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है ताकि वे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जो नेतृत्व है एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, मोटिवेशन देता है, उसे डायरेक्शन देता है ताकि वे किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक अध्यापक यानी एक टीचर जो होता है वो अपने छात्रों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक टीम लीडर जो होता है वो अपनी टीम को मार्गदर्शन देता है ताकि उसका टीम जो है वो समय पर अपना काम पूरा कर सके। और एक जो राजनेता होता है यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जनता को साथ लेकर देश की प्रगति के लिए योजनाएं बनाता है। तो ये भी एक प्रकार का लीडरशिप हुआ। अब आते हैं हम नेतृत्व की प्रकृति को देखने के लिए कि नेतृत्व का, लीडरशिप का क्या प्रकृति है, इसका नेचर क्या होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसकी पहली प्रकृति होती है सामाजिक प्रक्रिया। नेतृत्व जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल एक्टिविटी है। नेतृत्व जो होता है हमेशा लोगों और समूहों के साथ जुड़ा होता है, यानी कि जो लीडरशिप होता है कभी तो लोगों का लीडरशिप किया जाता है या तो कभी किसी ग्रुप का लीडरशिप किया जाता है। ये हमेशा किसी लोग के साथ या तो फिर समूह के साथ जुड़ा होता है लीडरशिप। ये एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। सेकेंड है उद्देश्य केंद्रित। नेता का लक्ष्य हमेशा समूह या संस्था के लक्ष्यों को पाना होता है, यानी हमेशा एक उद्देश्य केंद्रित होता है लीडरशिप। वो किसी नेता जो लीडर होता है वो किसी समूह या संस्था से जुड़ा होता है और उसका टारगेट होता है कि वो उस संस्था या समूह के लक्ष्य को, उसके गोल को हासिल करे। नेक्स्ट है प्रेरणा आधारित। नेतृत्व जो होता है वो प्रेरणा, संवाद और विश्वास से चलता है, यानी ये मोटिवेशन। लीडरशिप तभी हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग अपने ग्रुप को मोटिवेट करते रहें, उससे बातचीत करते रहें और उसका विश्वास कायम रखें अपने ऊपर। नेक्स्ट है जिम्मेदारी पूर्ण। नेतृत्व का मतलब सिर्फ अधिकार या राइट नहीं होता बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी होता है, यानी कि लीडर बन जाते हैं तो हमको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। तो इसका मतलब लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम अपना अधिकार जताएं, हमें लीडर बनने के बाद हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी निभाना पड़ता है। तो नेतृत्व की प्रकृति जिम्मेदारी पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट आते हैं नेतृत्व की विशेषताएं देखने के लिए, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो इसकी पहली विशेषता है प्रभाव डालने की क्षमता। नेता जो होता है वो अपने विचारों और व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है, यानी किसी भी ग्रुप या तो फिर किसी संस्था का जो लीडर होता है वो अपने थॉट्स और अपने व्यवहार से क्या करता है, दूसरों को मोटिवेट कर पाता है और जितना प्रभाव डाल पाता है उतना ही वो नेतृत्व क्षमता वाला होता है, उतना ही बढ़िया से वो लीडरशिप निभा पाता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिकोण। विजन। एक अच्छा नेता भविष्य की स्पष्ट दिशा रखता है। नेक्स्ट निर्णय लेने की क्षमता। नेता जो होता है वो संकट में भी सही और शीघ्र निर्णय लेता है, यानी एक अच्छा नेता वही होता है जो शीघ्र निर्णय ले सकता हो, यानी कभी भी इमरजेंसी के वक्त वो सही एकदम राइट आंसर और जल्द ही लेता है। संचार कुशलता। वह स्पष्ट, प्रभावशाली और सकारात्मक ढंग से संवाद करता है। इनके पास संचार कुशलता होती है। संचार कुशलता नहीं रहेगी तो वो लीडरशिप कैसे निभाएगा, इतने लोगों को वो प्रभावित कैसे करेगा अपने शब्दों के माध्यम से। किसी संस्था को चलाने के लिए संचार कुशलता बहुत ही आवश्यक होती है लीडरशिप के लिए। तो लीडरशिप की एक प्रमुख विशेषता है संचार कुशलता होती है इसमें। नेक्स्ट सकारात्मक सोच। लीडरशिप की एक और विशेषता होती है सकारात्मक सोच। जो लीडर होता है हमेशा उसको अपने आप पर क्या रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, यानी कि वह समस्याओं को, यानी लीडर जो होता है वो समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो लीडर क्या कर देता है, उसे अपना अपॉर्चुनिटीज़ बना लेता है। नेक्स्ट समय भावना को बढ़ाना। वह टीम भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि टीम की फीलिंग्स को वो उजागर करता है, बताता है कि हम एक टीम में हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमेशा टीम भावना को बढ़ावा देते रहता है अपनी टीम में। नेक्स्ट है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। वह अपने कार्यों के लिए क्या होता है, हमेशा उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है एक
एक अच्छे नेता के गुण। तो पहला गुण है ईमानदारी। हमेशा एक अच्छे नेता को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। विश्वास पाने के लिए ईमानदार होना आवश्यक होता है, और ये लीडरशिप होता है वो विश्वास पर ही क्या होता है? आधारित होता है। तो विश्वास पाने के लिए क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। एक अच्छे नेता के पास हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व बनाए रखना, ये उनका आत्मविश्वास कहलाएगा। सहनशीलता। एक अच्छे नेता के पास सहनशीलता भी होना चाहिए। आलोचना या असफलता को सकारात्मक रूप में लेना, यानी जब वो लीडर बनता है तो जो लोग होते हैं उसके अंडर में कभी उसकी आलोचनाएं करते हैं, तो कभी लीडर को असफलता भी झेलना पड़ता है। तो उसकी आलोचना या तो फिर असफलता को हमेशा एक लीडर को सकारात्मक रूप से ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय लेना। समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता। एक लीडर के पास सटीक समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीम भावना। टीम भावना इट मीन्स मैं नहीं हम में विश्वास रखना। एक नेता होता है उसके पास टीम भावना होती है, यानी कि वो मैं तुम इस पर विश्वास नहीं करता, वो हम पर विश्वास करता है, पूरे टीम को लेकर चलता है। नेक्स्ट है प्रेरक शक्ति। दूसरों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना। एक लीडर को क्या होना चाहिए? उसके पास प्रेरक शक्ति होनी चाहिए, यानी कि किसी भी को मोटिवेट करने की पावर होनी चाहिए उसके पास। उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहिए उसे, तभी वो लीडरशिप अच्छे तरीके से निभा सकता है और अपनी बातों को मनवा सकता है लोगों से। नेक्स्ट है समर्पण। लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण होना, यानी किसी भी संस्था या किसी भी समूह से अगर कोई लीडर जुड़ जाता है तो उसे उस संस्था और उस समूह के प्रति पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण के साथ लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष निकलता है कि एक सफल नेता वही होता है जो अपने आचरण से प्रेरणा देता है, अपने शब्दों से मार्गदर्शन करता है और वो अपने कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है, वही एक सफल नेता कहलाता है। तो ये एक नेता के बढ़िया सा गुण हो गया, और इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर जो इतने पेजों में था। तो इस क्वेश्चन के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़कर समझ लीजिएगा।